एक बार एक चोर होता है, उसकी पत्नी भी होती है और उसका एक छोटा बच्चा भी होता है। किसी कारणवश उसका आखिरी समय चल रहा होता है और वो अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि देख अभी हमारा बच्चा छोटा है, जब ये बड़ा होगा ना तो इसको भी चोर ही बनाइयो, क्योंकि हम खानदानी चोर हैं। मेरे पिताजी भी चोर थे, मेरे दादाजी भी चोर थे, तो हम खानदानी चोर हैं। अब उसको कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तू आराम से अपने बच्चे को बड़ा करियो, उसको वर्जिश कराइयो, उसकी बॉडी बॉडी तगड़ा करियो, उसको बॉडी बॉडी बनाइयो, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको कहियो कि भाई तुझे चोरी ही करनी है, क्योंकि हमारा पूरा खानदान चोर था, तुझे भी चोरी ही करनी है। तो वो पूछेगा कि भाई चोरी मैं कैसे करूंगा, मुझे करनी नहीं आती, तो उसको कहियो कि हमारा खानदान चोर है, पूरा खानदानी चोर है, तो तेरे खून में भी चोरी होगी, तो तू जब करने जाएगा ना तो तू अपने आप तुझे रास्ते दिखेंगे, तुझे अपने आप चोरी हो जाएगी। तो उसको समझाइयो और साथ ही में उसको दो बातें जरूर समझा के भेजियो। पहली बात ये कि कभी भी किसी सत्संग वाली गली में नहीं जाना। जहां भी कहीं सत्संग हो रहा हो ना, उस गली से कभी नहीं गुजरना। ना ही कोई शब्द उसके अपने कानों में डालना है, ना ही उसका शब्द कोई कानों में पड़े। सत्संग वाली जगह से बिल्कुल दूर से निकल जाना है, कभी भी कोई सत्संग नहीं जाना। दूसरी बात ये कि अगर किसी कारणवश पकड़ा भी जाए तो अपनी मरने तक मौत भी आ जाए ना, तब भी ये कबूल नहीं करना कि मैंने चोरी करी है। ये दो बातें उसको जरूर समझा दियो जब वो चोरी करने निकले। तो वही होता है, ये कह के वो मर जाता है। अब उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी माँ उसको कहती है भाई तेरे को चोरी करनी है, तेरे पिताजी कह के गए हैं। अब वो पूछते हैं चोरी कैसे करूंगा, मैंने तो आज तक कभी चोरी की नहीं। तब उसकी माता जी कहती है कि तू चिंता मत कर, हम खानदानी चोर हैं, तेरे खानदान में चोरी है, तेरे खून में चोरी है, तू करने जाएगा ना तुझे रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। बट साथ ही साथ इन दो बातों का ध्यान रखियो कि पहली बात ये कि तू कभी किसी सत्संग वाली जगह पर मत जाइयो, कभी जिस उस गली में मत जाइयो जहां पर सत्संग हो रहा हो। सत्संग की एक बात ही कान में नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात कि अगर किसी कारणवश पकड़ा भी जाए तो कभी भी ये मत मानियो कि चोरी तूने की है, चाहे कितनी भी मरने की हालत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये मानना नहीं है कि चोरी हमने ही करी है। तो वो बात समझ आता है, अब वो चोरी करने निकलता है और वैसे ही होता है, खानदान उसके खून में चोरी होती है तो वही होता है, वो चोरियां करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, पकड़ा भी नहीं जाता। अब धीरे धीरे शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती चली जाती हैं, बहुत चोरियां होने लगती हैं और पकड़ा भी नहीं जाता, बहुत शातिर चोर बन जाता है ये। अब राजा के कानों में चोरी की खबर पड़ती है। अब जब राजा के कानों में रोज रोज चोरी की खबर पड़ती है तो राजा का ध्यान जाता है कि भाई शहर में बहुत चोरियां होने लगी हैं अचानक से। तो अब क्या होता है, उस चोर ने राजमहल में ही चोरी कर ली होती है। अब वो राजमहल में चोरी करके जा रहा होता है तो पीछे सिपाही पड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है सिपाही पड़ जाते हैं। अब वो जाता है तो अब बचती है एक गली जिसके अंदर से उसको जाना होता है, लेकिन उस गली में हो रहा होता है सत्संग। अब ये सोचते हैं कि भाई मैं इस गली से कैसे जाऊं, मुझे तो मना है सत्संग में जाने के लिए, सत्संग वाली गली से उजरने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं होता, कोई और गली नहीं बचती। अब वो क्या करता है, अपने कानों पर रखता है हाथ और उस गली से जा रहा होता है। लेकिन क्या होता है, अचानक उसके पैर में छुपता है कांटा। अब अपने पैर का कांटा निकालने के लिए उसे एक हाथ कान से निकालना पड़ता है और पैर का कांटा निकालता है। जैसे ही वो कान से हाथ निकालता है तो उस सत्संग में कथा चल रही होती है, कथा पता नहीं कौन सी चल रही होती है, लेकिन पंडित जी उस टाइम ये बात बोल रहे होते हैं कि देवी देवताओं का ना साया नहीं होता, देवी देवताओं का साया नहीं होता। ये एक लाइन उसके कानों में पड़ती है और फटाफट से वो कान बंद कर लेता है अपने। ये बात सुनता है, जब उसके कान में बात पड़ती है कि देवी देवताओं का साया नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि सत्संग में लोग क्या करने आते हैं, इन बातों का कोई मतलब भी है, देवी देवताओं का कोई साया नहीं होता, अच्छी बात है, मेरे पिताजी ने मना किया मुझे सत्संग में जाने के लिए, पता नहीं लोग क्यों बैठे बेवकूफ बन रहे हैं जबरदस्ती के। बस ये सोच के वो वहां से चला जाता है। अब बच जाता है।